हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस वीडियो में हिस्ट्री ऑनर्स थर्ड सेमेस्टर के लिए एक जो ऑब्जेक्टिव सीरीज़ हम लोग स्टार्ट किए हैं, उस सीरीज़ में आज हम लोग CC5 यानी जो हम लोग का प्राचीन भारतीय इतिहास का जो टॉपिक है, उसके लिए दोस्तों आज एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आए हैं। दोस्तों इसमें हम लोग टॉप 30 MCQ प्रश्नों को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम दृष्टिकोण से बहुत 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 इंपॉर्टेंट होगा। तो पूरा वीडियो को एंड तक देखिएगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों ये जो सीरीज़ है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग कॉपी और पेन लेके ज़रूर बैठिएगा, ठीक है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। दोस्तों पहला प्रश्न है, किस राजवंश ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया था? यानी आपको बताना है कि किस राजवंश ने उत्तर भारत में शासन नहीं किया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चालुक्य वंश, ठीक है। दोस्तों ये जो चालुक्य वंश है, याद रखिएगा, ये दक्षिण भारत का एक वंश था जिसकी राजधानी वातापी थी, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये राजधानी आपको पूछ लिया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा लिखित नहीं है? दोस्तों पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पर ऐसे ही सवाल देखने को मिलता है। आप लोग पूरा क्वेश्चन को तो जरूर पढ़ लेंगे, लेकिन ये नहीं शब्द आप लोग नहीं देखेंगे, ठीक है। तो जैसे ही कालिदास देखेंगे तो तुरंत लगा देंगे कोई ना कोई उत्तर जो आपको पहले ही ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बता रहा है कि कौन सा नहीं है। तो दोस्तों ये जो मेघदूतम है ये भी कालिदास के है, कुमार संभवी है ये भी कालिदास के हैं, ऋतु संहारम है ये भी कालिदास के हैं, लेकिन ये जो उत्तरा रामचरित्रम है ये कालिदास द्वारा लिखित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों पाल वंश के संस्थापक कौन थे? वो थे गोपाल, ठीक है। और ये जो पाल वंश थे ये गुज्जर प्रतिहार, साथ ही साथ राष्ट्रकूट, ठीक है, और पाल वंश, तीनों का ही ट्रेंगुलर क्या है, मतलब वॉर है, जिसको हम लोग त्रिकोणात्मक संघर्ष के रूप में देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको ऐसा एक सवाल पूछा जा सकता है कि त्रिकोणात्मक संघर्ष में कौन सा राजवंश शामिल नहीं था? तो आपको याद क्या रखना है, कौन कौन सा था। तो कौन कौन सा था जैसे ही याद रखेंगे तो कौन सा नहीं था तो आप लोग आराम से बता सकेंगे। कौन कौन सा था दोस्तों? गुज्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इस प्रश्न का उत्तर है गोपाल, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? तो मुद्रा राक्षस के जो लेखक है वो है विशाखादत्त। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यहाँ पे जितने भी लेखक के बारे में लिखा गया है इस PPT में, आपको सबका बुक पढ़ लेना है। अश्वघोष, कालिदास, भास, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आपके लेखक व पुस्तक से एक सवाल जरूर आएगा, एक से दो सवाल भी आ सकता है, लेकिन 100% श्योर है कि एक दो सवाल जरूर आएगा, ठीक है। आपको लेखक के बारे में पूरा पढ़ना है, जितने भी आपके बुक में दिया हो, और थोड़ा एक्स्ट्रा भी पढ़ के जाना है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको इसमें राजा के बारे में थोड़ा पढ़ लेना है, ठीक है। कौन सा राजा कौन सा वंश का था, और उसके टाइम उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसके बारे में उतना ज़्यादा मतलब सटीक जानकारी नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको कौन सा राजा कौन सा वंश के है एकदम पढ़ के जाना है, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था? तो दोस्तों कौन सा तमिल युग के जो एक मतलब ये जो संगम युग चल रहा था उसका एक राजवंश नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पल्लव वंश, ठीक है। याद रखिएगा पल्लव वंश ये संगम युग का वंश नहीं है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पहले ही डिस्कस किया जा चुका है कि चालुक्य की राजधानी कहाँ थी, तो वातापी पे थी, ठीक है। दोस्तों चालुक्य भी दो भाग में बटा था, ठीक है, वो भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। एक बादामी चालुक्य, ठीक है, बादामी चालुक्य, और एक था चालुक्य, ठीक है। तो ये आप लोग एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से
किस वंश द्वारा प्राय महिला को, यहाँ पर थोड़ा छूट गया दोस्तों, यहाँ पर होगा प्रशासनिक व्यवस्था में उच्च पद प्रदान किए जाते थे। यानी कौन सी जो वंश था उसमें महिलाओं को भी शासन व्यवस्था में शामिल किया जाता था, साथ ही साथ उनको उच्च पद भी प्रदान किया जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चालुक्य वंश, है ना। आपको कन्फ्यूजन हो सकता है दोस्तों चोल वंश में, ठीक है, याद रखिएगा। आपको याद कैसे रखना है दोस्तों, यहाँ पर मैं थोड़ा सा छोटा सा ट्रिक दूंगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आप चालुक्य वंश में वर्ड गिनिए, यहाँ पर लगभग आपको 4 वर्ड देखने को मिलता है, यहाँ पर 2 वर्ड। तो दोस्तों 4 वर्ड मतलब ये लोग का दिल बड़ा है, यहाँ ये लोग का दिल छोटा है। तो दिल बड़ा है यानी सब कोई शासन कर सकते हैं, महिलाओं भी पुरुष भी सब कोई शासन करे, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग छोटे छोटे ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं दोस्तों। आप लोग को सुनने को, पढ़ने को और समझने को थोड़ा फनी लग सकता है, ठीक है, लेकिन ऐसे आप लोग याद करेंगे तो आपका दिमाग में प्रेशर नहीं होगा, आप लोग आराम से एग्जाम में याद रख पाएंगे, ठीक है। एग्जाम तक आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, तमिल साहित्य में तोल्काप्पियम एक ग्रंथ है, तो ये जो पुस्तक जो है ये क्या है, स्पेशली यही बताया गया है, पूछा गया है, ठीक है। तो ये क्या है, एक तमिल व्याकरण है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इनफैक्ट ये वाला जो सवाल है ये मेरे भी एग्जाम में आया था, ये इतना इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये एक तमिल व्याकरण है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, सवाल है दक्षिण भारत के मंदिर के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं। तो जो दक्षिण भारत के जो मंदिर है उनके जो प्रवेश द्वार यानी जो आकर्षक द्वार है उसको कहा जाता है गोपुरम, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, कुम्हार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा। तो अभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़े, ये जो कुम्हार संभव पुस्तक है ये कालिदास द्वारा लिखा गया है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों पृथ्वीराज चौहान के नाम से पृथ्वीराज तृतीय फेमस है, जिन्होंने तराइन का युद्ध लड़ा था। तराइन का युद्ध कब हुआ था ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो तराइन का युद्ध पहला 1191, एक है 1192, ये तराइन का पहला और द्वितीय युद्ध हुआ था, याद रखिएगा। किसके साथ हुआ था, तो मोहम्मद गौरी के साथ हुआ था। पहले में पृथ्वीराज चौहान जीते थे, सेकंड में हारे थे दोस्तों। नेक्स्ट सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है, पहला है नागनंद रत्नावली और प्रियदर्शिका के लेखक थे। तो ये जो पुस्तक है इनके लेखक कौन थे आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हर्षवर्धन, ठीक है। तो हर्षवर्धन हो जाएंगे इस पुस्तक के लेखक। दोस्तों आपको इसमें कन्फ्यूज़न होगा वानभट्ट, ठीक है, तो वानभट्ट से याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वानभट्ट नहीं होगा, ये हर्षवर्धन होगा, ठीक है। हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे वानभट्ट, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये दोस्तों ये जो थे ये एक आयुर्वेद के जो मतलब जानकार थे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है 10 कुमार चरित्रम किसने लिखा। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 10 कुमार चरित्रम लिखा है डांडी ने, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि तोल्काप्पियम ग्रंथ संबंधित है, तो किससे संबंधित है दोस्तों, तो व्याकरण और काव्य से दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी। तो किस राजा ने प्रारंभ की थी, तो स्पेशली कहा जाए जो चोल राजा, कौन सा चोल राजा ने किया था, तो राजराज प्रथम ने, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। ये जो राजराज प्रथम थे ये बहुत महत्वपूर्ण शासक थे चोल वंश के, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, चोल शासक का नाम बताए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त किया था। तो ये किसने किया था दोस्तों, आप लोग खुद समझिए, खुद बता सकते हैं। जल सेना किसने बनाया था, तो बनाया था राजराज प्रथम ने। तो जल सेना किस लिए बनाएगा दोस्तों, जब कहीं पर जल के माध्यम से अटैक करने जाया जाएगा उसके लिए बनाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजराज प्रथम ने, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन भारत के एक महान शिक्षा केंद्र विक्रमशिला महाविहार की स्थापना की थी। तो महाविहार
जो विक्रमशिला है ये एक बहुत बड़ा मतलब शिक्षा का केंद्र था। ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये धर्मपाल यानी पाल वंश के एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और पराक्रमिक शासक धर्मपाल के द्वारा बनाया गया था विक्रमशिला महाविश्वविद्यालय। ठीक है, याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, चालुक्य वंश के सबसे महान शासक कौन था? तो दोस्तों चालुक्य वंश का सबसे महानतम शासक था पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच युद्ध भी आपको पढ़ लेना है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया था। तो किसने किया था? धर्मपाल। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा दोस्तों नहीं था? यहाँ पर थोड़ा नहीं छूट गया है। ठीक है, तो मैंने एक क्वेश्चन कुछ देर पहले ही पूछा था, तो कौन कौन था आप लोग देख के बता सकते हैं। एक गुज्जर प्रतिहार था, पाल वंश भी था, राष्ट्रकूट भी था। तो था, अगर कौन कौन सा था अगर आप याद कर पाएंगे तो कौन सा नहीं था आप लोग आराम से छाट पाएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा चोल वंश। ठीक है, चोल वंश नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न है, महानतम प्रतिहार राजा था। तो महानतम प्रतिहार राजा कौन था? वो होगा दोस्तों मिहिर भोज। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी? तो राष्ट्रकूट जो साम्राज्य थी उसकी नींव रखी थी दंती दुर्ग ने। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर मैं आपको 100% इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान रखिएगा। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय इनमें से आज के किस राज्य में अवस्थित है? मतलब यानी आपसे पूछा गया है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय अब कौन सा राज्य के अंदर है? वो हो जाएगा दोस्तों बिहार। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ किया था? तो दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा राजराज प्रथम। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गुज्जर प्रतिहार वंश का स्थापना की थी। तो गुज्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी नागभट्ट प्रथम ने, याद रखिएगा। लेकिन सबसे जो पराक्रमी शासक हुआ था वो हुआ था मिहिर भोज। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं हम लोग सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का, निम्न में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? तो दोस्तों जब महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है, तो उस टाइम चंदेल वंश था। तो चंदेल वंश दोस्तों उतना भारत में विस्तार नहीं था, एक छोटा सा ही वंश था। तो उसके एक शासक हुआ करता था विद्याधर। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा वीर शासक था दोस्तों। शक्तिशाली हो या ना हो लेकिन वीर, बहुत ज़्यादा वीर था, जो मोहम्मद गजनवी से टकरा गया था। ठीक है, और इनफैक्ट ये हुआ दोस्तों, मोहम्मद गजनवी ने विद्याधर को हरा नहीं पाया था। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि महमूद गजनवी को हराने वाला प्रथम शासक कौन था? तो विद्याधर था। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल नहीं था, हम लोग का लास्ट सवाल था। तो आई होप ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक काला वाला जो बेल होगा उसको प्रेस कर दीजिए, उसके बाद ये वाला बेल आइकन आपको प्रेस कर देना है। एक लाइक ज़रूर दीजिए मेहनत को देखते हुए, और वीडियो को शेयर आपको ज़रूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।